नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला अपराध को लेकर बेहद गंभीर हैं। आए दिन सीएम योगी आला अधिकारियों के साथ महिला अपराध को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं। सीएम योगी का सख्त आदेश है कि अगर कोई महिला थाने में रिपोर्ट लिखाने आता है या आती है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, मामले की तेजी से जांच हो और आरोपी को न सिर्फ सलाखों के पीछे भेजा जाए बल्कि ऐसे मामलों में कोर्ट के सामने मजबूत पैरवी कर अपराधी को सजा दिलवाई जाए। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में भी सीएम के सख्त निर्देश हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों में कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले। महिला अपराध पर सीएम की सख्ती का असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराध के निस्तारण के मामले में यूपी देश भर में नंबर 2 पर है। शहीदों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी का ही ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश अब महिला अपराध में कमी के मामले में और राज्यों से बेहतर स्थिति में है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में न केवल महिला अपराध के आंकड़ों में कमी देखी गई है बल्कि महिला अपराधों के निस्तारण में भी तेजी दर्ज की गई है। दरअसल हाल ही में सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च बैठक की थी। बैठक में सीएम योगी ने अपराधियों को महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिशा निर्देश दिए थे। इस दौरान सीएम ने महिला अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही दर्ज मामलों में कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही थी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि यूपी में महिला अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने सीएम योगी को यह भी जानकारी दी कि महिला बालिका संबंधित अपराध के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। रेप और पॉक्सो एक्ट के निस्तारण में भी यूपी दूसरे नंबर पर है। 6 जुलाई तक महिला अपराध से जुड़े 97.80% मामलों को निस्तारित किया जा चुका है। ये तब होता है जब शीर्ष नेतृत्व जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए कठोर दंड के विधान को अपनाता है। नहीं तो पूर्वत की सरकारें ये कहकर टाल जाती थी कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे कठोर नीतियों का अनुपालन किया कि आज महिला अपराध के निस्तारण में ये खुशी वाली सूचना पूरे उत्तर प्रदेश को सुख देने वाली है। अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि महिला अपराध के निस्तारण के मामले में दादरा और नगर हवेली पहले नंबर पर है जबकि पुडुचेरी तीसरे नंबर पर है। अधिकारियों ने बताया कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र राज्य है जो टॉप 3 में शामिल है। जहां एक बच्ची के साथ घर में बलात्कार हो जाता है और उसी प्रदेश को दूसरे नंबर का पुरस्कार मिलता है महिला सुरक्षा में। ये सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। चाहे आप कहीं हमीरपुर की घटना ले लो, चाहे लखीमपुर की घटना ले लो, चाहे कानपुर की घटना ले लो, चाहे उन्नाव की घटना ले लो, चाहे अब राजधानी लखनऊ तक सुरक्षित नहीं है। बहरहाल पुलिस विभाग को सीएम योगी का सख्त आदेश है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करे और मुकदमे की मजबूत पैरवी करके अपराधियों को कम समय में सजा दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिला अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है और अगर अपराध हो जाता है तो अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में उत्तर प्रदेश पुलिस नंबर 2 पर है। अगर पूरे देश की बात करें, हालांकि जो एक राज्य है वो बहुत छोटा सा राज्य है और उस बड़े राज्यों के लिहाज से देखें तो नंबर 1 है महिला अपराध के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनिला सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, नाहिद लारी खान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं और एक ही जैन साहब पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, ये बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है लेकिन विपक्ष जो है, जो कि खुद अपराध के मामलों में घिरा रहा जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो आप लोगों पर बहुत आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये तस्दीक करते हैं कि आपके दावों को, आपकी सरकार के दावों को। मेरी सबको राम राम। और कुंदन जी, हाथ कंगन को आरसी के पढ़े लिखे को फारसी, क्या आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश अपहरण, हत्या
और रंगदारी और अनेकों प्रकार के अपराधों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था 2017 तक, जब तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं नोएडा में बैठी हुई हूँ और नोएडा का सबसे बड़ा उद्योग उस वक्त था अपहरण का उद्योग, रंगदारी का उद्योग। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, ताले लगाकर जा रही थी। कोई गोवा जा रहा था तो कोई रुद्रपुर जा रहा था। परंतु योगी आदित्यनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने कहा सबसे पहला काम मेरा होगा कि यहाँ पे अपराधीकरण पर अंकुश लगाना, और सर्वोपरि किस चीज को रखा कि महिला अपराधीकरण को घटाना। और उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से सफल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, और एनसीआरबी आंकड़ों का भी अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि पहले के मुकाबले, तो आपको चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, इस प्रकार के अनेक जो अपराध हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं, उसमें आपको भारी कमी दिखाई देगी। तो एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार से गवर्नेंस चलती है। पुलिस एक अच्छा कार्य कर रही है, और एक उत्तर प्रदेश की नागरिक होने के नाते, महिला होने के नाते मैं तो चाहूंगी उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और नंबर 1 आ जाए कन्विक्शन रेट में। क्योंकि हमारे ऊपर क्या मतलब, कोई भी सरकार होती है उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है भाई कन्विक्शन रेट क्या है। तो कन्विक्शन रेट में अगर हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं तो ये साधुवाद का विषय है मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, और जो नंबर 1 है वो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी और दादर नागर हवेली जैसे आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वहां का ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश से ऊपर की अगर हम बात करें तो। नाहिद लारी जी, कम से कम महिला अपराध पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महिला अपराध जो है बहुत गंभीर मसला है, इस पर अगर कन्विक्शन रेट तो नहीं है, लेकिन ये भाई मामले को अंजाम तक पहुंचाने का जो आंकड़ा है वो 97%, ज्यादा करीब 98% है। क्या इससे विपक्ष संतुष्ट है, या फिर कुछ गिने चुने मामलों का जिक्र आप लोग करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि महिला अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? कुंदन जी, मैं आपसे सहमत हूं कि निश्चित रूप से महिला अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कमी भी आनी चाहिए। हर सरकार को इस पर प्रयास भी करना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसमें कमी आए। लेकिन जो आप बता रहे हैं उसके ऑपोजिट अभी 2022 सितंबर 2022 में केंद्र के जो लॉ मिनिस्टर रहे उस वक्त किरण रिजिजू ने, उन्होंने हाई कोर्ट्स तमाम सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को डेटा दिया था। उसमें बताया था कि यूपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उसमें नंबर 1 यूपी है। लगभग 9.5 लाख केसेस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग है यूपी में, और ये नंबर 1 है लंबित मामलों में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, बंगाल या तेलंगाना या तमिलनाडु दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरह से स्थान पर आता है। बहरहाल यूपी नंबर 1। अच्छा, उसके बाद आदित्यनाथ जी ने 2019 में इसी तरह से, जैसे चूंकि नाहिद जी मैं माफी चाहूंगा आपको रोक, नाहिद जी मैं माफी चाहूंगा, आपको मौका दे रहा हूं, पूरा मौका दे रहा हूं, फिर से आप कहिएगा। लेकिन ये महिला अपराध कम से कम रेप और पॉक्सो की बात हो रही है, हम कर रहे हैं। बाकी मामले चूंकि बड़ा प्रदेश है, संख्या के लिहाज से ज्यादा जाहिर सी बात है, यहां पर अगर 30 करोड़ लोग रहते हैं तो मामलों की संख्या भी होगी। लेकिन हम स्पेसिफिकली आज कम से कम पॉक्सो और रेप के मामलों में जो मामलों का निस्तारण हुआ है उसका जिक्र करें। अब नाहिद जी कहिए।